टेस्ला ने आखिरकार वो कर दिखाया है जिसका हमें कई टाइम से इंतजार था। दुनिया की सबसे आइकॉनिक, सबसे इनोवेटिव और सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला 15 जुलाई को इंडिया में एंट्री कर चुकी है, पूरे जोश के साथ, ग्लैमर के साथ और ग्लोबल अटेंशन के साथ। आप देख रहे हैं दुनियादारी। टेस्ला के नए शोरूम की कहानी बहुत ही कम समय में आपको बताता हूं। मैं हूं आरजे कार्तिक। मुंबई के हाई प्रोफाइल बिजनेस जोन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में जो इनका पहला एक्सपीरियंस सेंटर खुला है, ये सिर्फ एक शोरूम नहीं है बल्कि फ्यूचर का एंट्रेंस गेट है। ऑटो और टेक इंडस्ट्री के लिए ये किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। जो टेस्ला का पहला शोरूम है वो लग्जरी और इनोवेशन का परफेक्ट मिक्स है। BKC मुंबई जो सबसे प्रीमियम कॉर्पोरेट जोन है वो इसकी लोकेशन है और 5 साल की लीज पर इन्होंने वो जगह ली है जिसका किराया साल भर का 3,87,00,000 रुपए रहेगा, जो हर साल कह रहे हैं 5% बढ़ता रहेगा। और ये सिर्फ एक शोरूम नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है जिससे टेस्ला बता रही है कि वो भारत को, भारतीय मार्केट को बहुत सीरियसली ले रही है। अब बात करते हैं शोरूम की हाइलाइट्स की। यहां पर इंटरैक्टिव टच डिस्प्ले है, ऑटो पायलट से लेकर कस्टमाइजेशन तक सब कुछ आपकी उंगलियों पर रहेगा। टेस्ट ड्राइव जोन है जहां आप अपनी टेस्ला को खुद चलाइए और फिर दिल दे बैठिए। डिलीवरी एरिया यहां पर बनाया गया है जैसे कोई नई कार नहीं बल्कि आपका नया सपना पूरा होने जा रहा है। VR FSD डेमो है, फुल सेल्फ ड्राइविंग का फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस अभी यहीं पर आपको मिलेगा। टेस्ला मॉडल Y इन्होंने लॉन्च किया है, इंडिया में EV लग्जरी की नई डेफिनेशन। टेस्ला ने इंडिया में अपने सफर की शुरुआत की है मॉडल Y से और ये किसी शो स्टॉपर से कम नहीं है। RWD जो वेरिएंट है ये 60 लाख रुपए का है और इसकी रेंज है 455 किलोमीटर। 6.9 सेकंड्स में ये 0 से 100 किलोमीटर पहुंच जाती है। अगर बात करें लॉन्ग रेंज AWD की तो वो जो मॉडल है 68 लाख रुपए के आसपास उसका वेरिएंट है और 535 किलोमीटर जो एक बार चार्ज करने के बाद इसकी जो है कैपेसिटी रहेगी और 5 सेकंड्स में ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पहुंच जाती है। इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस के साथ ये प्रिडिक्टेड जो है प्राइस बताई जा रही है। अगर टैक्स स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव है, 15 इंच का अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन है, HEPA एयर फिल्टर है, लिटरली जो है हॉस्पिटल ग्रेड एयर जो है वो इसमें है। OTA सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो जैसे आपका फोन अपडेट होता है वैसे ही आपकी कार भी रोजाना स्मार्ट होती रहेगी। अब टेस्ला की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। पहले इन्होंने सोचा है कि मार्केट में हम रूल करेंगे, उसके बाद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। क्यों इन्होंने रिटेल फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई है? क्योंकि टेस्ला जानती है कि इंडिया एक बड़ा लेकिन कॉम्प्लेक्स्ड मार्केट है, इसीलिए फिलहाल ये सारे व्हीकल्स शांघाई चाइना से पूरी तरीके से तैयार होकर के ला रहे हैं ताकि कोई भी कॉम्प्रोमाइज इन्हें नहीं करना पड़े। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी और रियलिटी चेक की बात करें तो इंडिया में CBU पर 70% तक ड्यूटी। हाँ, टेस्ला ऐसी गाड़ियों पर भारी टैक्स लगता है। 15% का कंसेशनल ड्यूटी सिर्फ उन्हीं कंपनीज को मिलता है जो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कमिटमेंट देती हैं। टेस्ला को $500 मिलियन यानी कि 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अपफ्रंट जो है इन्वेस्टमेंट करना होगा और अभी टेस्ला ने वेट एंड वॉच का जो है मूड बना लिया है। अब बात करें टेस्ला चार्जिंग नेटवर्क की तो वो भी बहुत जल्द आने वाला है। टेस्ला जानती है कि उनके कस्टमर्स को सिर्फ कार नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए, तो कुल मिलाकर उन्होंने प्लानिंग की है IOCL और BPCL के साथ पार्टनरशिप करने की। अर्बन मॉल्स और नेशनल हाईवेज पर डेस्टिनेशन चार्जर्स की होम इंस्टॉलेशन भी हर कस्टमर तक जो है पहुंचाने वाले हैं, यानी कि टेस्ला इंस्टॉलर आपकी बैल्कनी तक आपके पास पहुंच जाएगा। जॉब्स और इंडिया से पार्टनरशिप की बात करें तो टेस्ला सिर्फ बेचने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए आई है। उन्होंने 13 से ज्यादा रोल्स के लिए हायरिंग भी शुरू कर दी और कह रहे हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कस्टमर सपोर्ट हीरोज, डिलीवरी एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट, सेल्स चैंपियंस और ऑटो पायलट इंजीनियर्स की उन्होंने हायरिंग शुरू कर दी है। मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स के साथ में वो ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात करें उनके चैलेंजेस की तो सबसे बड़ा चैलेंज है हाई प्राइसिंग। टेस्ला फिलहाल सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करने वाली है। चार्जिंग इंफ्रा की कमी है, अभी टेस्ला सुपरचार्जर नेटवर्क नहीं है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नीड है। मैन्युफैक्चरिंग डिले की बात करें तो लोकल प्रोडक्शन के बिना स्केल में दिक्कत आने वाली है। और डोमेस्टिक कंपटीशन की बात करें तो टाटा, महिंद्रा, BYD ऐसे प्लेयर्स जो कि ऑलरेडी मार्केट में रूल कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो टेस्ला का फ्यूचर प्लान है कि वो दिल्ली, एरोसिटी, बेंगलुरु और हैदराबाद में बहुत जल्द नए शोरूम लाएगी। 2026 तक वो इंडिया में लोकल असेंबली यूनिट की प्लानिंग कर रही है और उनका अगला मिशन है मॉडल 2, एक अफोर्डेबल EV जो कि इंडिया के लिए बनी हो। टेस्ला की इंडिया में एंट्री सिर्फ एक ब्रांड का आना नहीं है, ये तो एक युग की शुरुआत है जहां दूसरी कंपनीज EV को प्रोडक्ट की तरह बेच रही हैं। टेस्ला कह रही है कि हम एक फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टेस्ला आने वाले समय में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग नेटवर्क में जिस स्पीड से इन्वेस्टमेंट करेगी उसी स्पीड से वो EV की रेस में आगे निकल जाएगी। हो सकता है कि वो सिर्फ प्लेयर नहीं बल्कि EV की लीडर बन जाए, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है टेस्ला आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको टेस्ला की पूरी कहानी, नए शोरूम की कहानी और उनकी इंडियन मार्केट में आने की कहानी समझ आई होगी।